तो यहाँ पर आपने आपको समझ लगा होगा, एक मैंने 3 टाइप्स के गेट्स के बारे में डिस्कस, सॉरी, मैंने डिस्कस किया आपका बेसिक गेट के बारे में, 3 गेट्स के बारे में, और जो हमारे सेकेंडरी गेट्स हैं, जो एक्सओर गेट के बारे में डिस्कस कर रहा था मैं अभी। तो आपने तीनों में जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो आपने याद रखने हैं। हर एक में एक चीज, एक ऐसा स्टेटमेंट आपने याद रखना है जिससे आपको ये पता रहे कि अगर हमारा कोई हाई होगा तो हमें हाई मिलेगा, या लो होगा तो लो मिलेगा। जैसे और गेट के बारे में बात करें तो एनी वन इज हाई देन हाई। अगर हम एंड गेट के बारे में करें, ऑल हाई देन हाई। अगर हम एक्स और गेट के बारे में बात करें, एनी एक्स और गेट के बारे में ये कॉन्सेप्ट है कि ऑड नंबर ऑफ हाई देन हाई, इवन नंबर ऑफ आई देन जीरो। इवन नंबर को याद करने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही चीज से याद रखो आप, ऑड नंबर ऑफ हाई इनपुट्स देन एक्स और गेट का जो रिजल्ट आएगा वो हाई आएगा। जैसे हम 3 इनपुट्स के बारे में ये वाली चीज डिस्कस कर रहे थे, तो ये आपको खुद से समझ लग जाएगा कि यहाँ पर भी ऑड नंबर ऑफ हाई है, यहाँ पर भी ऑड नंबर ऑफ हाई है। और आप बोल सकते हो ये सारे ऑड नंबर ऑफ हाई हैं, तो आप बोल सकते हो कि हम कैसे बोलेंगे, कि इस तरह से हम बोलेंगे कि यहाँ पर भी हमारे ऑड नंबर ऑफ आई हैं, यहाँ पर भी ऑड नंबर ऑफ आई है, यहाँ 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 भी ऑड नंबर, सॉरी यहाँ इवन नंबर ऑफ आई है, सॉरी यहाँ इवन नंबर ऑफ आई है, यहाँ इवन नंबर ऑफ आई है। तो इवन नंबर में तो हमेशा 0 दे रहा है, यहाँ ऑड नंबर ऑफ आई है, ये 1 दे रहा है आपको। तो जहाँ पर ऑड नंबर ऑफ हाई होंगे वहाँ आपको हाई मिलेगा या 1 मिलेगा। हाई मतलब 1 ही होता है। और जहाँ इवन नंबर ऑफ हाई होंगे वहां पर आपको 0 मिलेगा। इट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ द एक्स और गेट। और ये हमने याद रखना है, हमने करना नहीं है वहां पर ऐसे सॉल्व। सॉल्व भी कर सकते हैं हम, जैसे इस स्टेटमेंट में लगाएं ए एक्स और बी एक्स और सी लगाएं, तो ये हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ए एक्स और बी का ऑपरेशन क्या होता है, ए बार बी प्लस बी बार बी, ए बी बार कर देते हैं हम, तो हमें वैसे मिल जाएगा। बट हम इतना देर में उसको करेंगे, इससे तो हम देखते ही बता देंगे क्या 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 होने वाला है, तो करने में टाइम लगेगा। हमने करना नहीं है, सीधा सीधा देखते ही बता देना कैसे होगा। तो ये हमें याद होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, अब हम आगे चलेंगे, दूसरे वाले गेट की ओर चलेंगे। अब लेट्स कंसीडर, हम कर लेते हैं 1 मिनट इसके बारे में और डिस्कस कर रहे हैं हम थोड़ा सा। तो लेट्स कंसीडर, ये मैं कोई कर लेता हूँ ए बी, ये एक्स और गेट है, आपको दिख रहा होगा ये एक्स और गेट लगा हुआ है यहाँ पर। इस तरह का सिंबल एक्स और गेट का होता है, एक्स और गेट का होता है। ये हमारा एक्स और गेट है। अगर किसी और गेट के आगे पहले मैं कोई एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो वो एक्स और गेट में बन जाता है। तो ये एक्स और गेट है। और इस तरह का जो ये वाला जो इनपुट जा रहा है इसके ऊपर, और ये सीधा सीधा थर्ड इनपुट इससे, ये दूसरा एक्स और गेट है। एक एक्स और गेट का इनपुट हमने इसको दे दिया और फिर ये दूसरा लगेगा। तो यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा आपको, आपको मालूम है कि यहाँ से जो रिजल्ट मिलने वाला है ये मिलेगा यहाँ पर। या इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा ए प्लस ए एक्स और बी, ये आउटपुट होगा ए एक्स और बी। और ए एक्स और बी को फिर मैंने इस दूसरे वाले पे दिया और एक सी अलग से इनपुट दे दिया, तो ये रिजल्ट इसका हो जाएगा ए एक्स और बी एक्स और सी, इस तरह से हो जाएगा। अब मैं ये चेक करने जा रहा हूँ, ये अभी यहाँ पर आपको नहीं मालूम है, ये मैं चेक करूंगा कि ये वाला सर्किट इस वाले सर्किट के इक्विवेलेंट है कि नहीं। ए बी सी 3 इनपुट दिए हुए हैं आपने डायरेक्टली किसी एक एक्स और गेट पे लगाया हुआ है। अगर मैं ये वाला सिस्टम के एक एक्स और गेट के हेल्प से बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता, ये मैं देखने जा रहा हूँ। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो इस तरह से आएगा, ए एक्स और बी एक्स और सी। तो ये आपको मालूम है कि सभी में एक्स और कर देगा और ऐड में जाता है सारा एक्स और, मतलब इस तरह से जाएगा। तो ये इसका ऑपरेशन हो जाएगा, है ना। तो लेट्स चेक दीज टू फिगर्स आर इक्विवेलेंट और नॉट। ये हमने चेक करना है, ये चेक करने जा रहे हैं कि दोनों फिगर्स को हम इक्विवेलेंट है या नहीं है, ये हम चेक करने जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है यस। सपोज कर लो ये आपको नहीं मालूम, तो आप ये चेक कैसे करेंगे। तो ये चेक करने के लिए हमने क्या किया, ये चेक करने के लिए हमने किया
ये ले लिया, अभी हम ये चेक करेंगे। तो ये टेबल बना ली हमने। यहाँ टेबल पे ध्यान दोगे आप जरा, ए बी सी 3 इनपुट है। 3 इनपुट को मैं बता चुका हूँ कैसे हमने बनाना है। 3 इनपुट को, 3 इनपुट को हमने बनाना है, इस तरह से बनाना है 3 इनपुट को। पहले 0 0 3, फिर 0 0 1, फिर 0 1 0, फिर 0 1 1। ये पहले आ गया गलती से, ये आगे आना चाहिए था। 1 0 0, फिर 1 0 0, फिर 0 1 0 1, 1 1 0, 1 1 1। ऐसे हो सकते हैं, यही डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं 3 इनपुट्स के। अब हम पहले फिगर के ऊपर ध्यान दें। पहले फिगर के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आ रहा है, ए एक्स और बी। ए एक्स और बी करेगा पहले, क्योंकि इन पे दिया हुआ है 2 इनपुट, तो ए एक्स और बी हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर उसके बाद सी को दे रहे हैं, तो इसका मतलब फिर ये वाला आएगा। एक मिनट, फिर हमारा क्या आएगा, फिर हमने ये देखना है, ये वाला सी के साथ दे रखा है, तो ये वाली इक्वेशन आएगी, जो ये वाली इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है। अगर हम तीनों को डायरेक्ट दे देते हैं तो फिर ये वाली इक्वेशन आएगी, ये जो यहाँ पे आ गई। तो ये इक्वेशन यहाँ पे लिख दी, और ये वाली इक्वेशन यहाँ पे लिख दी, और ये जो यहाँ पर आएगी वो यहाँ पे लिख दी, अलग अलग निकाल। अब हम देखते हैं कि अगर ये वाली कॉलम और ये वाला कॉलम सेम है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट ही होंगे। दोनों कैसे होंगे, इक्विवेलेंट ही होंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया कि ये सब हमने देख लिया। पहले देखो, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये 3 मैंने बनाए हुए हैं। अब आपने कुछ नहीं करना, एक्सओर का ऑपरेशन है, ए एक्सओर बी। एक्सओर का ऑपरेशन मतलब ए और बी के बिटवीन में एक्सओर करना है। तो ए और बी को 2 इनपुट है, इनको एक्सओर से ऐड करना है। तो एक्सओर से ऐड करना है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको किस चीज पे ध्यान रखना है, इफ ऑड नंबर ऑफ हाई देन हाई, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर देखो, पहले पॉइंट में कोई ऑड नंबर ऑफ हाई है नहीं है, 0 ही आएगा। यहाँ पर कोई ऑड नंबर ऑफ हाई है नहीं है, ए और बी के बिटवीन में कर रहा हूँ, सी को अभी नहीं कर रहा हूँ, तो ए और बी हाई है, 0 ही आएगा। 0 और 1 के बिटवीन में कितने हाई है, ऑड नंबर ऑफ हाई 1 आ जाएगा। इसमें और इसमें कितने हाई है, यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, तो 1 आ गया। इन दोनों में देखो कितने हाई है, ऑड नंबर ऑफ हाई। इन दोनों में देखो कितने हाई है, ऑड नंबर ऑफ हाई। इन दोनों में हाई ऑड नंबर है। इन दोनों में हाई कितने हैं, इवन नंबर देन 0। इन दोनों में हाई कितने हैं, इवन नंबर देन 0। तो ये आपको सीधा सीधा लिख दिया आपने। अब आप करते हो कि ये वाला कॉलम लो और ये वाला कॉलम लो। ये मतलब, इसका मतलब ये है, ए एक्स और वी हम पहले से ही कर चुके हैं, उसको सी के साथ एक्स और कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये इनमें और इनमें, इन दोनों में कितने हाई हैं, कोई हाई नहीं है, तो 0 ही आएगा। इसमें इन दोनों में कितने हाई हैं, एक ऑड नंबर 1 आएगा। इन दोनों में कितने हाई हैं, ऑड नंबर 1 आएगा। इन दोनों में इवन नंबर ऑफ हाई है, 0 हो जाएगा। इन दोनों में ऑड नंबर ऑफ हाई है, 1 आ जाएगा। इन दोनों में इवन नंबर ऑफ हाई है, 0 आ जाएगा। ये 0 है दोनों, मतलब कोई हाई नहीं, 0। ऑड नंबर ऑफ हाई 1 आ जाएगा। तो ये वाली मैंने ये यहाँ से कर लिया। अब आप देखते हो, अब आप देखते हो क्या करना है हमने। अब आपने करना है, अब तीनों को एक साथ इस फिगर के अकॉर्डिंग, जो हमने एक दूसरा फिगर बनाया है कि अगर दोनों को अलग अलग करके फिर एक थर्ड लगाया जाए, या तीनों को एक साथ ही एक्सोर कर दिया जाए, वो चीज सेम होती है या अलग अलग होती है, ये चेक करने जा रहे हैं। अब तीनों को अगर एक्सोर कर दिया जाए, अब यहां से लेके यहां तक देखना पड़ेगा आपको। इन तीनों में, इन तीनों में आपको देखना पड़ेगा कि इन तीनों में किस तरह का है। इन तीनों में देखो, ये यहां से लेके यहां तक देखो आप, इन तीनों में किस तरह का है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। इन तीनों में एक भी हाई नहीं है, तो 0 आ गया। इन तीनों में, तीनों का साथ में ही कर रहे हैं, एक ऑड नंबर ऑफ हाई, तो ये आ गया। इन तीनों में ऑड नंबर ऑफ हाई 1 आ गया। इन तीनों में इवन नंबर ऑफ हाई 0 आ गया। इन तीनों में ऑड नंबर ऑफ हाई 1 आ गया।
इन तीनों में ऑड नंबर और इवन नंबर ऑफ आई 0 आ गया। इन तीनों में क्या है, इन तीनों में इवन नंबर ऑफ आई देन 0 आ गया, और इन तीनों में ऑड नंबर ऑफ आई देन 1 आ गया। तो इसका मतलब ये ऐसे हमने किए दोनों अलग। अब आप इन दोनों कॉलम को देखो, ये दोनों कॉलम अगर आप देखोगे तो आपको दोनों कॉलम सेम नजर आएंगे। ये दोनों कॉलम देखो, ये कॉलम और ये कॉलम, यहाँ 0 है, 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 0, यहाँ पे 0, यहाँ 1 1 0 0 0 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा लिखा हुआ है, सॉरी, जो ये चीज है वो इक्विवेलेंट होगी, है ना, जो ये चीज है वो इक्विवेलेंट होगी। इस टेबल से हमें पता लग गया कि जो ये चीज है हमारी इक्विवेलेंट होने वाली है। तो ये दोनों वाले सर्किट जो है वो सेम है, जो सिंबल दोनों लिखे हुए हैं वो दोनों सिंबल सेम है। तो यहाँ से मैंने ये आपको बता दिया कि अगर ऐसा होता है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर हम इस चीज से हमें एक प्रॉपर्टी बन गई हमारी यहाँ पर जो हमने याद रखनी है। अगर ऐसे लिखा हुआ है ए एक्सोर बी ब्रैकेट प्लस सी, ये भी एक्सोर का है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दोगे, ये एक्सोर ही है, ये एक्सोर ही है। तो इसको करेक्ट कर लो, अपनी जगह पर करेक्ट कर लेना। तो ये एक्सोर ही है ना, ये एक्सोर है, गलती से हो गया है मुझसे प्लस, ये एक्सोर है। तो अब इस तरह के एक्सोर को हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करके भी लिख सकते हैं, ए एक्सोर बी एक्सोर सी, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो ये मेरा कहने का पर्पस ये था कि ये प्रॉपर्टी बन गई, इट्स मींस ये हमारा प्रॉपर्टी होगा एक्सोर में कि ए एक्सोर बी ब्रैकेट एक्सोर सी देन ए एक्सोर बी एक्सोर सी, ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट होता है। और यहाँ से हमने ये देख लिया कि ये दोनों फिगर क्या है, सेम ही है। अब ये चीज आप यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी, क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। फिर आगे हमने क्या करना है, आगे हमने दूसरे वाले सिस्टम को पढ़ना है, एक्सनॉर। दूसरा वाला सिस्टम क्या है हमारा, दूसरा जो गेट है वो है हमारा एक्सनॉर गेट। वो आप देखोगे ये एक्सनॉर का सिंबल है। एक्सनॉर और एक्सोर में केवल इतना अंतर होता है, एक्सनॉर में क्या होता है, यहां पर नॉट नहीं लगा होता, दिस इज द नॉट, ये नॉट लगा है, आपको यहां दिख रहा होगा। एक्सोर ऐसा ही होता है, एक्सोर में और गेट के आगे एक इस तरह की लाइन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोर बोलते हैं। ये सिंबल ही अगर हम आइडेंटिफाई करें तो और गेट में बस एक आगे लाइन लगी होती है, तो ये हमारा क्या होता है, सिंबल होगा उसका। और एक्सोर में क्या होगा, ये इस तरह से लगा हुआ होगा, आगे नॉट इस तरह से लगा हुआ होगा, और इसको हम ऐसे लिख देंगे। तो इसका जो ऑपरेशन होता है, केवल जो एक्सोर का होता है, एक्सोर का ऑपरेशन क्या होता है, एक्सोर का ऑपरेशन होता है बाई इज इक्वल टू ए, ये ध्यान देखना आप ना, ए सॉरी, ए के ऊपर कोई बार वगैरह नहीं है, ए इस तरह से होगा हमारा। तो ये हमारा बन गया ए प्लस, और इसको एक्सोर लगाएंगे, और बी, और अगर मैं इसका क्या कर दूं, कॉम्प्लीमेंट कर दूं, ये कॉम्प्लीमेंट है, नॉट लगा दिया, अगर एक्सोर के आगे एक नॉट लगा दिया, नॉट गेट लगा दिया, तो वो क्या बन जाता है, एक्सनॉर बन जाता है। एक्सोर के आगे एक नॉट गेट लगा दिया तो क्या बन जाता है, एक्सनॉर बन जाता है। एक्सनॉर में केवल क्या, एक्सोर में क्या होता है, y इज इक्वल टू ए एक्सोर बी, उसका कंप्लीमेंट कर दो तो एक्सनॉर बन जाएगा। एक्सनॉर बन जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ऑपरेशन होता है वो कैसा होता है, आप जानते ही हो, ए बार बी प्लस ए बी बार, और ऊपर बार लग रहा है। और जब इसको ब्यूलियन अलजेब्रा से सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलने वाला है ए बार बी बार प्लस ए बी। तो ये डिमॉर्गन थ्योरम होती है आपकी, डिमॉर्गन थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर।
डिमॉर्गन थ्योरम क्या कहती है, उसके अकॉर्डिंग ये सारा कुछ लगाने के बाद ये आ जाता है। ये मैं अभी बाद में बात करूंगा डिमॉर्गन थ्योरम के ऊपर, डिस्कस बाद में करेंगे हम, वो भी हमने करना है। तो ये ए बार आ जाएगा, ये बी बार आ जाएगा, और ये ए बी आ जाएगा इस तरह से। तो अगर मैं इसको डिमॉर्गन थ्योरम का हेल्प से सॉल्व करूं इसको, तो ये वाला रिजल्ट आएगा। तो एक्स नॉर की जो इक्वेशन बनती है वो ये बनती है, एक्स नॉर की जो इक्वेशन बनती है वो ये वाली इक्वेशन एक्स नॉर की है, ए बार बी बार प्लस ए बी। उसमें कौन सी होती है एक्स नॉर में, ए बार बी प्लस ए बी बार। अब हम कह सकते हैं कि जो एक्स नॉर होता है वो एक्स नॉर के रिजल्ट का कंप्लीमेंट होता है, एक्स नॉर के रिजल्ट का कंप्लीमेंट होता है। और इस तरह के इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बार बी बार, कंप्लीमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ए, उसके बिटवीन में हम प्लस लगाते थे और इसमें लगाते हैं हम डॉट। तो ये ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सऑर का ऑपरेशन। तो इसका ऑपरेशन बाई आउटपुट कैसा होगा, ए अगर दो है तो ये, और दो से ज्यादा है तो आगे सीरीज चलती चली जाएगी इस तरह से, है ना, दो से ज्यादा है तो आगे भी चलते चले जाएंगे। तो ये हमारा ये हो गया। ओके, तो यहाँ से आपको समझ लग गया होगा कि इस तरह से ये होगा। अब हम इसमें एक कॉन्सेप्ट उसी की तरह बनाएंगे जो पहले हमने बना रखा है। एक ऐसा स्टेटमेंट बनाएंगे कि जिससे हमें एक से ज्यादा आ जाए, तो दो से ज्यादा आ जाए तो कैसे सॉल्व करें हम उनको। तो हमने ये ऑपरेशन लगा के सॉल्व नहीं करना, डायरेक्टली हमने याद ही रखना है। तो जैसे दो इनपुट थे, 0 0 का एक्सऑर क्या होगा, उसको कॉम्प्लीमेंट है, उसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। उसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि अगर मैं इसका एक्सऑर करता, अगर मैं इसका एक्सऑर करता, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसमें एक है नहीं यहाँ पर, अगर मैं इसका एक्सऑर करता, अगर मैं इसका एक्सऑर करता तो कैसे करता बताओ। एक्सऑर कहता है, एक्सऑर क्या कहता है, एक्सऑर कहता है ए एक्सऑर वी, ये एक्सऑर होता है इसका, इसी इनपुट का एक्सऑर ये होता, ए एक्सऑर बी। ए एक्सऑर बी का मतलब क्या होता है, ऑड नंबर ऑफ हाई ऑलवेज हाई। ये 0 ही आएगा क्योंकि इन दोनों में क्या है, कोई भी हाई नहीं है। इन दोनों में क्या है, 1 हाई, एक हाई है तो इसका मतलब ऑड है, एक हाई है इसका मतलब फिर ये भी ऑड है, इसमें 2 हाई है इसका मतलब ये 0 है। अब एक्स नॉर में क्या हो रहा है, इसका कंप्लीमेंट है, देखो ये 0 तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ गया। जो यहाँ पे हाई थे वो यहाँ लो हो गए, जो लो थे वो हाई हो गए, इसका मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो अब एक्स और नॉर को अपने अलग से याद नहीं रखना, और याद रखना है तो आप कह सकते हो कि इफ ऑड नंबर ऑफ हाई इनपुट देन आउटपुट लो, 0 या लो बोल सकते हो, लो भी बोल सकते हो यहाँ पर। इसका उल्टा हो गया, जो वो बात कह रहा था उसका जस्ट अपोजिट है, इफ ऑड नंबर ऑफ इनपुट हाई देन आउटपुट हाई। उसमें तो ऐसा था, बट इसमें क्या होगा, इफ ऑड नंबर ऑफ इनपुट हाई देन आउटपुट जी लो। तो ये आप ऐसे भी याद कर सकते हो। अगर मैं आप इसमें देखते हैं हम 3 इनपुट का, ये वाला स्टेटमेंट आपने याद रखना है इसके लिए, और रखो या ना रखो आप एक्सओर का याद रखो, एक्सओर का जस्ट उल्टा कर दोगे, कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो क्या आएगा, एक्स नॉर आएगा। ओके, तो ये हमने यहाँ से याद रखना है। अभी हमने इसको क्या करना है, अब अगर मैं देखूं 3 इनपुट देख लेता हूं, मैं 3 इनपुट की बात कर लेता हूं। ये तो मैंने आपको बताया इस तरह से कि ये स्टेटमेंट जो यहाँ साइड में स्टेटमेंट लिखे हैं वो आपको याद करने बहुत जरूरी है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, आपको ये बताऊं, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 इनपुट ले लेता हूं मैं, एक्सनोर के लिए भी 3 का कर लेता हूं। अच्छा, मैंने फिर वही देखना है आपका, जैसे वो इक्विवेलेंट सर्किट मैंने देखा था कि 2 इक्विवेलेंट सर्किट इक्विवेलेंट है या नहीं है, इसमें भी चेक करता हूं मैं। इसमें भी वही चेक करने वाली चीज आ गई कि मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पहले वाला सर्किट ले लिया, ए और बी 2 इनपुट दे दिया और एक्स नॉर पर दे दिया। एक्स नॉर कैसे पता लगेगा मुझे, क्योंकि एक्स नॉर तब पता लगेगा कि अगर एक्स नॉर के आगे एक कॉम्प्लीमेंट वाला गेट लगा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट गेट कौन करता है, एंड नॉट गेट करता है, वो लगा हुआ है, इसका मतलब ये एक्स नॉर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, एक्स नॉर है। आपको दिख रहा है ये कैसा है, ये एक्स नॉर है, ये क्या चीज है हमारी, एक्स नॉर है ये
एक्स नॉर हो गई, तो हम इसको कह सकते हैं एक्स नॉर। अब इसके बाद इन दोनों को देके मैंने इस पे कर दिया, इसका जो एक्स नॉर आया वो यहाँ पर दे दिया इस दूसरे वाले पे, और एक थर्ड कनेक्ट करके इसको दे दिया, तो ये वाली चीज ऐसे आएगी, ये इसका, ये दोनों का एक्स नॉर, देन इसका भी एक्स नॉर। तो ये वाली चीज अगर मैं देखूं पिछले वाले केस में तो ये बराबर रहा था, इक्विवेलेंट रहा था। अगर मैं तीनों एक साथ देके और फिर इसको निकालूं क्या ये दोनों चीज इक्वल है, इसमें ऐसा नहीं आएगा, इसमें अलग अलग आएगा। तो इसको लेट चेक कर लेते हैं कैसे होता है। तो ये हमने एक टेबल बना ली, ये हमने क्या कर लिया, टेबल बना ली। 3 इनपुट ले लिए, ए बी सी, ए तीनों 0, एक 1, एक 1 ये वाला, एक 1 ये वाला, 2 1, 2 1 ये वाले, 2 1 ये लास्ट वाले, और तीनों 1। ये इनपुट को देने के स्टाइल हो गया। उसके बाद पहले केस के अकॉर्डिंग, इस वाले केस के अकॉर्डिंग हम करें तो पहले मुझे ये वाली चीज लिखनी है, तो ये वाली चीज मैं यहाँ पे लिख दूंगा, आपको दिख रही है, ये वाली चीज मैंने लिखनी है, तो ये वाली चीज मैं यहाँ पे लिख दूंगा। फिर मुझे ये वाली लिखनी है, कौन सी वाली, ये वाली लिखनी है, ये वाली लिखनी है, तो ये वाली चीज मैं यहाँ पे लिख दूंगा। और फिर मैं इस सर्किट के अकॉर्डिंग ये वाली चीज यहाँ पे लिख दूंगा। क्या ये दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं आते, तो वो चेक कर लेते हैं। तो अब ये चेक कैसे करेंगे हम, अब पहले मैं 1 बाई 1 कर रहा हूँ, 2 में देखते हैं पहले हम किस में देखते हैं, 2 में देखेंगे। ए और बी का एक्सओर करना है, ए और बी का एक्सओर कहता है कि अगर एक्सओर की क्या प्रॉपर्टी है, अगर ऑड नंबर ऑफ इनपुट, ऑड नंबर ऑफ हाई इनपुट, देन क्या होगा, लो आउटपुट। इसका मतलब ऑड नंबर ऑफ हाई इनपुट पर लो आउटपुट होगा। तो ऑड नंबर मैं देख लेता हूँ, पहले सर्च कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे ऑड नंबर है, 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 तो ये सब लो में जाएंगे। इसका मतलब ये वाला लो में आ गया, ये वाला देखो, ये दोनों किस में आ गए, लो में आ गए। यहाँ पर ये लो में जाएगा क्योंकि उसका उल्टा है, ये लो में आ गए, यहाँ पर ये लो में जाएगा, ये दोनों लो में जाएंगे, ये आ गए यहाँ पर लो में, ये दोनों लो में जाएंगे, ये आ गए लो में। बस यही मैंने करने थे, बाकी क्या होंगे, हाई होंगे, उसका उल्टा होता है। तो ये हाई हो गया, ये हाई हो गया, इन दोनों का ये हाई हो गया, इन दोनों का ये हाई हो गया। यहाँ पे इवन नंबर है तो फिर भी हाई आएगा, यहाँ पे इवन नंबर है फिर भी हाई आएगा। ये मैंने कर लिया। ये एक्सओर कर रहा हूं, अगर एक्सनोर कर रहा हूं, एक्सओर करता तब ये उल्टा होता, क्योंकि एक्सओर की प्रॉपर्टी क्या है, ऑड नंबर ऑफ हाई देन हाई, और इवन नंबर ऑफ हाई देन लो। और एक्सओर की प्रॉपर्टी क्या है, ऑड नंबर ऑफ हाई देन लो, और इवन नंबर ऑफ हाई देन हाई। तो ये उल्टा है उसका। अब हम कर रहे हैं कि पहले फिगर के अकॉर्डिंग हमने पहले इन दोनों का एक्सओर करके फिर इसके साथ एक्सओर किया। तो अब तीनों का एक्सओर करूंगा। तीनों का एक्सओर करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक ये ले लिया। अब 3 में देखना है, 3 में मैं देखूंगा ऑड हाई, 3 में देखूंगा ऑड हाई कहाँ कहाँ पर है। तो देखो एक ऑड हाई ये रहा, ऑड हाई है, इसका मतलब क्या होगा, ऑड हाई का मतलब क्या है, ऑड हाई का मतलब क्या होगा, ऑड हाई का मतलब 0 होगा, जीरो आएगा है ना। ऑड जी। हाई का मतलब क्या होगा, 0 आएगा। तो ये शायद मुझे जो ये जो बना दी है टेबल, मुझे लगता है गलत बना दी है। तो ऑड हाई का मतलब वहां पर तो हाई आता था, और यहाँ पर ऑड हाई का मतलब क्या होगा, 0 आएगा। तीनों में कितना है, ऑड हाई है, तो ऑड हाई का मतलब ये 0 आएगा, है ना। नहीं सर, ये जीरो नहीं आएगा। अब हम इसके साथ देखेंगे ना, ये जो हमने निकाल लिया है और इसका देखेंगे ना, तो यहाँ पे तो इवन नंबर्स है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझे गलत हो गया है ना। जी बिल्कुल सर। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो यहाँ पर हमने नहीं देखना है, यहाँ पर देखना है, बिल्कुल सही। तो हमने कहाँ देखना है, हम थोड़ा यहाँ से इसको डिलीट करेंगे, ये वाले इसके साथ नहीं देखना है हमने। हमने देखना है पहले ये ए और बी निकाल लिया है हमने, फिर उसके सी के साथ देखना है, इन दोनों में देखना है अभी, है ना, वो बाद में देखेंगे। बिल्कुल सही बोला आपने। तो अब हमने ये वाले देखने हैं इस तरह से, ये देखो यहाँ पर हमने देखा, ये वाले देखने हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर ऑड हाई है, ऑड हाई है, इसका मतलब लो आएगा, तो बिल्कुल सही है, 0 आ गया। ये वाला है ऑड हाई, ये वाला ऑड हाई होगा हमारा, ये वाला ऑड हाई हमारा रहेगा। तो हमने देखा ये वाला ऑड हाई है, तो ये हमारा ऑड हाई, एक ये हो गया ऑड हाई, और कहाँ पर आ गया हमारा, एक ये हो गया ऑड हाई, और एक हमारा कहाँ पर आ गया, एक ये हो गया ऑड हाई, एक हमारा कहाँ पर आ गया, एक ये हो गया ऑड हाई, बिल्कुल सही। तो इन सब के रिजल्ट देखो लो आ रहे हैं, इन सब के रिजल्ट क्या आ रहे हैं, लो आ रहे हैं। देखो ये लो आ रहा है, ये भी लो आ रहा है, बट उस एक्स और में बात करते तो ये हाई आते, बट एक्स नॉर में बात कर रहे हैं तो ऑड आ रहे हैं, मतलब कंप्लीमेंट आएंगे, ये आपको मालूम है। इसका मतलब ये वाली चीज हमारे ऑड लो आ गए। अब देखो बाकी को तो मैंने रेस्ट को तो हाई लिख देना, ये भी हाई होगा, ये भी हाई होगा, ये भी हाई होगा, ये आई हाई होगा, ये यहाँ से हाई होगा, ये यहाँ से हाई होगा, और ये दोनों इवन है तो हाई होगा। तो ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब हम देखेंगे तीनों का एक साथ, तीनों का एक साथ एक्सऑर, तीनों का एक साथ एक्सऑर देखने के लिए हमने क्या किया, ये तीनों एक साथ ले लिए, तो तीनों में ऑड वाले देखेंगे पहले। देखो ऑड वाले तीनों में ये हैं, तीनों का ऑड ये है ना, तो तीनों का ऑड ये है, तीनों का ऑड अगर देखें तो ये वाला ऑड है तीनों का, तो ये यहाँ पर जाएगा। तीनों में ऑड, ये भी तीनों में ऑड है, तो तीनों में ऑड हाई ये है, तीनों में ऑड हाई ये है, तो ये इसके ऊपर जाएगा। तीनों में ये तो ऑड हाई है नहीं, ये भी ऑड हाई है नहीं, बाकी कोई नहीं है ऑड हाई, तो ये एक ये है तीनों में ऑड हाई, तीनों ऑड हाई है, मतलब तीन हाई है, इसका मतलब ऑड हाई हो गए, ये हमारा 0 हो गया। तो ये सब 0 हो गया, बाकी सारे रेस्ट क्या है, इवन इवन इवन, तो इवन 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 आ जाएंगे। अब यहाँ से इन दोनों कॉलम को कंपेयर करो, इस कॉलम को और इस कॉलम को, तो देखो दोनों कॉलम इक्विवेलेंट नहीं है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये इस तरह से लिखा हुआ है ए और बी का पहले कंप्लीमेंट एक्सोर निकाल लें, फिर उसका सी के साथ एक्सोर कर दें, वो कभी भी तीनों का एक साथ एक्सोर करने के इक्वल नहीं होता, तीनों का एक्सोर करने के इक्वल नहीं होता। बट किसके इक्वल होगा, अगर इन दोनों का एक्सोर करें, पहले इन दोनों का एक्सोर निकाल लें फिर इसका एक्सोर निकालें, वो इसके कंप्लीमेंट तो हो सकता है, इन तीनों का कंप्लीमेंट है। देखो इन कंप्लीमेंट का मतलब जहां हाई वहां लो, जहां लो वहां हाई, तो ये कंप्लीमेंट का फॉर्म बन सकता है। कंप्लीमेंट में इसमें अगर इसका कंप्लीमेंट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा एक्स, और इसका कंप्लीमेंट कर दे तो एक्स और मिलेगा, इसका कंप्लीमेंट कर देते तो एक्स नॉर मिलता है, इसका कंप्लीमेंट कर दे तो एक्स और मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम तीनों को ऐसे कर रहे हैं वो एक्स और के बराबर तो हो सकता है, तीनों को ऐसे कर रहे हैं वो एक्स और के बराबर हो सकता है। तो इससे हमें ये आइडिया मिल गया, ये दो प्रॉपर्टी हमें पता लग गई, एक ये प्रॉपर्टी बराबर नहीं होगा, और ये प्रॉपर्टी, ये इस तरह से हमने ये देख लिया, ये यहाँ से चेक किया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली चीज क्या है हमारी, इक्वल नहीं है। ये वाली चीज क्या है हमारी, इक्वल नहीं है। पहले वाले केस में इक्वल आ रही थी, बट अभी आपको पता लगा कि इक्वल नहीं है, तो ये हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये वाली चीज हमारी इक्वल नहीं है। ओके, तो ये हमें ये हमें पता लग गया। तो ये चीज, ये दोनों सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट नहीं है, ये अलग अलग है ना। ये इक्विवेलेंट सर्किट, अगर मैं यहाँ पे ये खत्म कर दूं, ये एक्स और खत्म कर दूं, एक्स और मतलब एक्स नॉर बना दूं, तब ये वाला सर्किट ये इस वाले सर्किट के बराबर ही होगा, क्योंकि उसका कंप्लीमेंट आ जाएगा तो वो एक्स और आएगा। इसका कंप्लीमेंट आंसर आ रहा है, देखो ये वाला कंप्लीमेंट आ रहा है, इसका एक्स और होगा। तो अभी 10 मिनट के बाद फिर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो फिर हम क्लास यहीं पे होल्ड कर देंगे, फिर कल क्लास लेंगे, ठीक है। 10 मिनट के बाद ये फिर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, टाइम इसका फिर से होने वाला है, फिर हम क्लास यहीं पे होल्ड कर देंगे, फिर कल क्लास लेंगे। तो जब तक चल रहा है जब तक देखते रहो आप। तो ये मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब मैं अब कुछ ऐसे पॉइंट्स लेने वाला हूँ जिसमें हमें आपको पता लगेगा कि जो हमारा, अगर हम किसी एक इनपुट एक्स नॉर में या एक्स और में, है ना, एक्स नॉर हो या एक्स और हो, उसमें हम किसी एक इनपुट को कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, किसी एक इनपुट को कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, तो रिजल्ट क्या आता है वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इस पॉइंट में हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी एक इनपुट को हम कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं तो रिजल्ट्स क्या आते हैं।
तो देखो यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी हुई है ए एक्सोर वी, इसको बोलेंगे ए एक्सोर वी। एक्सनोर नहीं है ये। एक्सनोर का सिंबल कैसा होता है, सर्किल और बिटवीन में डॉट, सर्किल बिटवीन में प्लस, एक्स और का होता है। सो ए एक्स और वी, इसका आंसर कितना होता है ए बार बी, ए बार मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, बी प्लस ए टाइम्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ वी, ये होता है। ओके, तो अगर हम, मैं, मेरा कहने का मतलब क्या है कि मैंने इनपुट को, एक इनपुट को कॉम्प्लीमेंट ही ले लिया पहले से ही। तो एक इनपुट को मैं कॉम्प्लीमेंट ले लूं, ए कॉम्प्लीमेंट एक्स और वी अगर हम निकालना चाहें, ए कॉम्प्लीमेंट एक्स और बी अगर हम निकालना चाहते हैं, तो क्या आने वाला है ये मैंने चेक करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट एक्स और वी एक्स और बी निकालना चाहें तो क्या आता है, ये हमने देखना है। तो अब आपको मालूम है कि अगर मैं इस जगह पर ए बार पुट कर दूं तो क्या आएगा आंसर में, ए बार 2 बार हो जाएगा, बी प्लस यहाँ पर ए बार आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी बार आ जाएगा। अब आप जानते हो कि ए बार टाइम का भी बार वो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ए हो जाएगा। अगर 2 बार कर देते हैं उसको तो फिर से ए हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार है फिर उसको नॉट गेट से अप्लाई करते हैं तो फिर अनबार कर देगा, क्योंकि वो अपोजिट करता है। इसका मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया, प्लस ए बार बी बार। इसका मतलब ये जो रिजल्ट है वो किसका है, एग्स और एग्स नॉर का है। एग्स नॉर की इक्वेशन ये होती है ए एग्स नॉर वी इज इक्वल टू ए बार बी बार प्लस ए बी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम कोई एक इनपुट को कॉम्प्लीमेंट ले लें और उसका एग्स नॉर करें तो वो क्या आएगा, रिजल्ट एग्स नॉर के बराबर आएगा। एक यहाँ से ये प्रॉपर्टी मुझे पता लग गई, ये आपको हमेशा याद रखनी है। एक इनपुट को हमने कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो जो एक्सोर होता है वो एक्सनोर के बराबर चला जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अगर यही काम हम अगर उस पे कर देते हैं, किस पे, अब दूसरे वाले इनपुट को ले लेते हैं तो फिर भी यही होगा। अगर दूसरे वाले इनपुट को हम बी बार कर देते हैं तो फिर भी यही होगा। कोई एक इनपुट अगर ऐसा कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो हमारा एग्स नॉर पे चला जाएगा, एग्स नॉर पे चला जाएगा। इससे हमें क्या मिला, इससे हमें ये मिला कि जैसे ये है, ये फिगर दिया हुआ है और ये फिगर दिया हुआ है, आपको ये आ गया। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा कि जो आप डायरेक्टली वहां पे देख के बता दोगे। तो ये मेरा ए था, ये मेरा क्या था, बी, ये किसका है, एक्सोर का है। ये एक्सोर है, आप देख रहे होगे एक्सोर है, सीधा सीधा सा एक्सोर है। अगर एक्सोर, इसका रिजल्ट तो क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट मिलेगा ए एक्सोर वी। इसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है, ए एक्सोर बी मिलेगा, ये आपको मालूम है। ठीक है, बट अगर मैं इनमें से किसी एक को क्या कर देता हूं, किसी एक इनपुट को क्या कर देता हूं, किसी एक इनपुट को मैं क्या कर देता हूं, यहां पर वो ले लेता हूं। अब क्या हुआ, ए आएगा और ए को मल्टीप्लाई, ए पे इनपुट पे नॉट लगा दिया, नॉट लगा दिया, इसका मतलब ए बार बन गया। अब एक इनपुट ये वाला बन गया, ये वाला। अब मैं इसका एक्सोर निकालूं तो क्या आएगा, इसका रिजल्ट आने वाला है, इसका रिजल्ट आने वाला है ए एक्सोर बी का कंप्लीमेंट। ए एक्सोर बी का कंप्लीमेंट मतलब क्या रिजल्ट आएगा, ये जो लिखा हुआ है ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए एक्सोर वी का कंप्लीमेंट होता है, एक्सनोर ए एक्सोर बी का कंप्लीमेंट होता है, ये मुझे मालूम है। तो इसका मतलब ए एक्सनोर बी है ये। तो अब आपको क्या पता लगा कि ये कुछ भी नहीं है, ये जो ऐसे सिस्टम दिया हुआ है, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये किसके बराबर हो गया, ऐसे हो गया ये क्या बन गया, अब ये जो आपका था, ये जो नॉट यहाँ पे लगा था, सीधा सीधा यहाँ पहुंच गया, सीधा सीधा यहाँ पे पहुंच गया। तो अब अगर हमारे पास कोई ऐसे सर्किट आएंगे तो उनको 2 मिनट में हम सॉल्व, 1 मिनट में ही हम सॉल्व कर देंगे कि जो यहाँ पर नॉट था वो आगे पहुंच जाता है, यहाँ पे नॉट था वो आगे पहुंच जाता है।
अगर सपोज कर लो यहाँ पे नॉट था, यहाँ नहीं था, वो भी आगे पहुंच जाएगा। तो जो नॉट है वो आगे पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। ये चीज बिल्कुल, ये चीज सेम है, क्योंकि ये आप जानते हो, ये ही क्या है, ए और बी का क्या है, ये ही इसका रिजल्ट है, ये एक्सनोर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी एक इनपुट को कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, तो जो हमारा सर्किट होता है वो कैसे वर्क करने लगता है, एग्स नॉर की तरह वर्क करने लगता है। किस तरह से वर्क करने लगता है, एग्स नॉर की तरह वर्क करने लगता है। ये आपने याद रखना है। ओके, तो कोई भी एक अगर हम इनपुट को, और जो 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 कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, जो नॉट लगाते हैं, वो आगे चला जाता है, यहाँ से सीधा सीधा यहाँ शिफ्ट हो जाता है। ये फिगर और ये फिगर दोनों सेम है, इन दोनों फिगर में कोई अंतर नहीं है, इक्विवेलेंट है, इन दोनों फिगर में कोई भी अंतर नहीं है। तो ये आपको पता लगा होगा, यहाँ से ये चीज आपको पता लगी, आप ये भी कर सकते हो। अब अगर हम दूसरे केस में देखें, अगर हम उस वाले को ले लें, उस वाले गेट में, जो हमारा एक्स नॉर गेट है, एक्स नॉर गेट में एक को कॉम्प्लीमेंट ले लें और उसका रिजल्ट निकालें। तो अगर एक्स नॉर गेट में एक को कॉम्प्लीमेंट लेके उसका रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कुछ इस तरह से आएगा। ये अभी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि डी मॉर्गन थ्योरम आपने पढ़ी नहीं। वो रिजल्ट आ जाता है ये वाला। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम एक्स नॉर गेट में एक को कॉम्प्लीमेंट ले ले, इनपुट को कॉम्प्लीमेंट ले ले, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक्स नॉर में। और अगर हम एक्स नॉर में किसी एक इनपुट को कॉम्प्लीमेंट ले ले, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक्स और में कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। और ये प्रॉपर्टी आपके, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो ये सारी प्रॉपर्टी यूज होती रहेंगी, ये आपके माइंड में होनी चाहिए, ये आपके माइंड में पहले से ही स्टोर्ड होनी चाहिए, तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, देखते ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे। तो ये आपको मालूम होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई है एक्स नॉर एक्स और के बारे में। एक एक प्रॉपर्टी तो ये बताई कि तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई है एक्स और एक्स नॉर और एक्स और के बारे में। एक प्रॉपर्टी तो ये बताई कि एक्स और में अगर दो इनपुट को एक बार हम एक्सओर करें और फिर थर्ड के साथ एक्सओर कर दें, और वो चीज बराबर होती है कि अगर हम तीनों इनपुट को, एक मिनट, तो वो चीज बराबर होती है कि अगर हम तीनों इनपुट को एक साथ कर दें। बट अगर हम एक्स नॉर की बात करें, एक्स नॉर में दो इनपुट का एक बार एक्स नॉर करें, फिर तीसरे के साथ फिर उसका एक्स नॉर कर दें, वो इसके बराबर नहीं है कि जो तीनों का एक साथ एक्सनोर कर दें। एक एक प्रॉपर्टी ये मैंने बताई आपको, एक एक्सोर की और एक एक्सनोर की। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम एक इनपुट को कंप्लीमेंट लेके एक्सोर करें, तो वो रिजल्ट आते हैं, वो किसके बराबर आते हैं, एक्स नॉर के बराबर आते हैं। अगर हम एक इनपुट को कॉम्प्लीमेंट लेके एक्स नॉर करें, तो वो रिजल्ट किसके बराबर आते हैं, एक्स और के बराबर आते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज आप हमें ये दोनों याद रखो। तो उसके बाद हम कोई एक एग्जांपल लेंगे, जिससे हम ये समझेंगे कि ये सारी चीज कैसे हुई।